नमस्ते आप सभी को मेरी तरफ से प्यारा सा प्रणाम। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ आप सही होंगे और अपने घरों में सुरक्षित होंगे। काफ़ी टाइम बाद मैं आके आपसे मिली हूँ। इसका कारण ये था कि बहुत सारे प्रोडक्ट लॉन्चेस और आप लोगों के लिए मुझे जो एक लाइव रीडिंग है, वीकली लाइव रीडिंग, उसके लिए भी प्लानिंग करनी थी। तो सब कुछ मैं शेड्यूल कर चुकी हूँ और बहुत जल्द कम्युनिटी टैब पे आपको नोटिफिकेशन दूंगी इस रिगार्डिंग। तो अभी क्विकली हम देख लेते हैं आपके पर्सन के दिल में झांक के आपके रिश्ते में अभी कैसी एनर्जीज चल रही है। ठीक है, आगे की ओर आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो, इन सभी क्वेश्चंस का आंसर हम लेंगे रीडिंग में। आखिर तक बने रहिएगा मेरे साथ। कौन सी चीज़ आपसे रेजोनेट हुई बताइएगा ज़रूर। इस एनर्जी का जो फ्लो है वो होने दीजिए, किसी तरीके की रुकावट और हिंड्रेंस मत लाइएगा। कहने का मतलब ये है, कुछ भी नेगेटिव नहीं सोचेंगे, पहले से कंक्लूजन पे नहीं पहुंचेंगे। ये एनर्जी हमें क्या कह रही है हम सुनेंगे और उसको एक्सेप्ट करेंगे। ठीक है, इट्स ऑल अबाउट द एनर्जी। तो हम आपके पर्सन की करंट एनर्जी जानने की कोशिश कर रहे हैं। एंजल्स हमें गाइडेंस दीजिए, कैसा लग रहा है? पहले तो मुझे ये लग रहा है कि बहुत ज़्यादा हीटअप हुआ है इस रिश्ते में, बहुत बड़ी आर्ग्यूमेंट हुई है और ऐसी चीज़ हुई है जिसकी वजह से ऐसा लग रहा है कि ये चीज़ बिल्कुल भी रिवर्सेबल नहीं है। यानी कि कहते नहीं, एक बार जो चीज़ ख़त्म हो गई है वो चीज़ हो गई है। मतलब हीटअप इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, या जो भी आपकी अनबन या बहस, जो भी मैं आपको बोलूँ, जो भी सेपरेशन है या उसकी जो वजह है वो उतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। कोई भी विश्वास कर लेगा, मैं भी आप भी। मुझे तो इनफैक्ट ऐसा लगने लगा है कि आप बस कोशिश कर रहे हो, ज़बरदस्ती फील कर रहे होगे कि आप इस रिश्ते को चाह रहे हो। आप एक उम्मीद आप हटने नहीं दे रहे, एक उम्मीद आप बुझने नहीं दे रहे कि रिश्ता ख़त्म हो सकता है। पर असल में रियलिटी ये है कि आप भी बहुत अच्छी तरीके से जानते हो कि ये रिश्ता ना बिल्कुल ख़त्म होने के कगार पे है। ऐसा लगता है कि आप और आपके पर्सन दोनों ही मिलके, मतलब कहते नहीं, इस रिश्ते को ख़त्म होने देना नहीं चाह रहे, दोनों ही रियलिटी को एक्सेप्ट नहीं कर रहे। तो ये जो हीटअप है ना वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। लेकिन मैं कहना ये चाहती हूँ, इस हीटअप के बाद भी यहाँ पे ना एक इग्निशन है, एक एनर्जी इग्नाइट होती हुई दिखाई दे रही है। यानी कि कहते नहीं है, एक बंजर ज़मीन उपजाऊ होती हुई नज़र आ रही है। एक छोटी सी, मतलब कहते नहीं है, एक तिनका ही काफ़ी है आग को सुलगाने के लिए, वही चीज़ यहाँ पे नज़र आ रही है। एक तरीके का स्पार्क नज़र आ रहा है। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि आप मन ही मन ना, आपका दिन बहुत ही डाउन जा रहा है, आपका दिन बहुत ज़्यादा डल जा रहा है। और लास्ट 1-2 दिन से मुझे लगता है आप ठीक से सो भी नहीं पा रहे हो। कल की रात हो सकता है कि आपकी पलकें बार बार खुल रही हैं, आँखें, मतलब काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस लेवल बढ़ रहा है। थोड़ा ध्यान रखिएगा अपनी हेल्थ पे। अगर आपको हेल्थ से रिलेटेड कोई इशू है, बीपी है, शुगर है, या कोई भी इशू है, अगर आपको स्ट्रेस बहुत ज़्यादा होता है तो आपको अपना ध्यान रखने की ज़रूरत है। ये बहुत ज़्यादा एक स्पेसिफिक मैसेज आ रहा है। ऐसा लग रहा है आपको कि आप ना अपने दुश्मनों से घिरे हुए हो, जो आपके आसपास भी है ना, जो आपके फ्रेंड्स भी। आपको ऐसा लगने लगा है कि हर कोई आपसे कटता जा रहा है, हर कोई अपना पीछा छुड़ाने जा रहा है, हर कोई बस आपसे काम निकलवाने के बाद, या हर कोई आपके पीठ पीछे एक साजिश रच रहा है या कोई प्लानिंग कर रहा है। आपको ऐसा लग रहा है कि हर कोई आपके अगेंस्ट जा रहा है, हर कोई आपके बारे में कोई प्लानिंग या फिर कोई साजिश बना रहा है। आपको ऐसा लग रहा है, आपको लग रहा है कि हर कोई आपका दुश्मन है, एनिमी है, या आपके पीठ पीछे कोई प्लानिंग चल रही है ऐसी जिसके बारे में आपको पता ना हो। आपकी पूरी कोशिश मैं देख रही हूँ कि आप अपने आप को ना डिटैच करने की कोशिश कर रहे हो। यानी कि आप लोगों के साथ रहना चाहते हो, आप मुंह बंद करके नहीं बैठ सकते हो, ये आपकी मजबूरी है। हो सकता है आप ऐसे प्रोफेशन में हो, या ऐसी आपकी ज़िंदगी में कोई ऐसा ही रोज़मर्रा का काम हो डेली, जहाँ पे आप लोगों से मिलते हो, लोग आपसे खुद बात करने आते हैं, आपको भी बात करने की ज़रूरत पड़ती है। लेकिन आप कोशिश कर रहे हो कि आप किसी से भी इमोशनली अटैच ना हो। आप पूरी तरीके से कोशिश कर रहे हो कि आप किसी से भी इतना ज़्यादा ना जुड़ जाओ, लगाव ना हो जाए कि आपको
पछताना पड़े या फिर आपको बहुत ज़्यादा बुरा लगे। कहते नहीं है, इट्स अ बैटल, ठीक है, इट्स लाइक अ फाइट फॉर यू, जहाँ पे आपको ऐसा लग रहा है कि आप मतलब ना आपके लिए अगर मतलब आप किसी से बात कर रहे हो तो वो कनेक्शन आपके लिए बहुत ज़्यादा रियल है। आप किसी से अगर बातचीत कर रहे हो या फिर अगर आप किसी से टच में हो तो वो कनेक्शन आपके लिए बहुत ज़्यादा रियल है। तो आप फेक नहीं बन सकते किसी के सामने। तो ये सबसे बड़ा चैलेंज है कि बात भी होती रहे लेकिन किसी से जुड़ना नहीं है, किसी से मिलना नहीं है, किसी के क्लोज़ नहीं आना, किसी के टच में नहीं रहना, ये थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है आपके लिए। तो आप अपने आप को बना रहे हो, मतलब हालात ऐसे हो गए हैं, आपकी लव लाइफ इतनी ज़्यादा मुझे मिस लग रही है। तो कहीं ना आपकी लव लाइफ में जो भी समस्या चल रही है, आपके पर्सन ने आपको जैसा ट्रीटमेंट दिया है, अगर आपको वो साइलेंस ट्रीटमेंट दे रहे हैं ना, तो उस वजह से भी आपको ऐसा लग रहा है कि आपका पर्सपेक्टिव ऐसा बन गया है, आपका ना लोगों को देखने का नज़रिया ऐसा बन गया है कि आपके मन में ये डर बैठ गया है कि हर कोई आपसे झूठ बोल के निकलेगा, हर कोई आपसे काम निकलवा के निकलेगा। ऐसी ऐसी चीज़ें आपके मन में आती जाएंगी, नो मैटर वॉट, ठीक है ना। तो आप देख नहीं पा रहे हो कि लोगों का असली इंटेंशन क्या है, और आप जानना चाह रहे हो बिकॉज यू डोंट वांट कि आपको बाद में किसी चीज़ का धक्का लगे। बेसिकली ये आपका तरीका है अपने आप को हर्ट से बचाने का और एक तरीके से अपने आप को प्रिपेयर करने का, समझ रहे हो। इस समय ना आपके मन में क्या आ रहा है, मैं देख रही हूँ आपके मन में बार बार ये चीज़ आ रही है कि आपने हो सकता है कि ज़रूरत से ज़्यादा अपने पर्सन को बहुत भला बुरा कह दिया हो। मतलब एक तरीके से जजमेंट की एनर्जी दिखाई दे रही है, जहाँ आप इस पर्सन को इतना याद कर रहे हो, इतना याद कर रहे हो, ऐसा लग रहा है कि अगर आपकी बातचीत हुई है और आपने इनको कुछ सुना दिया है या फिर आपने कुछ उनको ऐसा बोला था पास्ट में जो कि उस समय आपको बहुत सही लगा, लेकिन ना फिर भी एक मोमेंट ऑफ रियलाइजेशन, जैसे कहते नहीं है कि भाई दो लोगों का जब रिश्ता होता है ना तो हर कोई ना बचाने की कोशिश करता है उस रिश्ते को, चाहे अगर इंसान सामने वाला बोल दे कि ये लास्ट बार है, लास्ट बार है, तो मुझे नहीं लगता कि लव के मामले में आपके लिए कोई पहली या लास्ट बार है। एंड अगर आप लास्ट बार बोल भी दे रहे हो ना, आई थिंक आप ऐसे इंसान की तलाश में हो या फिर इस पर्सन से ऐसे एक्सपेक्ट करते हो कि वो आप पे कभी गिव अप ना करे, वो कभी भी आपके केस में लास्ट के बारे में ना सोचे, ठीक है ना। बिकॉज लव मेक्स यू राइज एंड शाइन, सेम इन दिस केस। ऐसा आपको लग रहा है, आपके मन में बार बार इस चीज़ को लेके सवाल आ रहे हैं, बार बार सवाल खड़े हो रहे हैं कि क्या आपने ज़्यादा कर दिया, क्या आपने सच में ज़रूरत से ज़्यादा कर दिया, क्या आपने सच में इस पर्सन को इस तरीके से हर्ट कर दिया कि ये पर्सन आपके पास वापस मुड़ के नहीं आना चाह रहे या आ ही नहीं पा रहे। ये इस डिले का मतलब ये है कि उनकी तरफ से चैप्टर हमेशा के लिए क्लोज्ड है। बहुत परेशानी दिख रही है मुझे आपके अंदर, मतलब ऐसा लग रहा है हो सकता है आपका स्टमक भी अपसेट हो। आप उस स्ट्रेस को ओवरकम करने के लिए या तो खा रहे हो या तो बिल्कुल भी नहीं खा रहे हो, और खा रहे हो तो सब ऊटपटांग खा रहे हो, ऊटपटांग चीज़ें देख रहे हो फ़ोन में, मतलब ऐसी चीज़ों को आप देख रहे हो ना चाहते हुए भी आपके सामने ऐसी ऐसी चीज़ें आ रही हैं रिलेटेड टू सेपरेशन, रिलेटेड टू ब्रेकअप, रिलेटेड टू लव, जेन्युइन लव, रियल लव जो इंसानों को कभी नहीं मिला, देन उनको आगे जाके रिग्रेट हुआ। इस टाइप की चीज़ें आपके सामने आ रही है और वो आपको बहुत ज़्यादा कमज़ोर कर रही है। अभी हाल फिलहाल में पिछले एक हफ्ते में हो सकता है आपको कोई गुड न्यूज़ मिली हो, आपकी कोई ट्रिप प्लान हो रही हो फैमिली के साथ, और या तो हो सकता है कि आप अपने आप में कुछ चेंजेस करना चाह रहे हो, लेकिन 1 या 2 दिन से ज़्यादा आप उसको कंटिन्यू नहीं कर पा रहे हो। बार बार आपको फेलियर्स देखने पड़ रहे हैं। लेकिन एक चीज़ की मैं दाद देनी चाहूँगी, आपकी तरफ से परमानेंट गिव अप नहीं हुआ है। आपकी तरफ से परमानेंट ऐसी चीज़ मुझे नहीं दिख रही है कि आप बैठ गए हो लेके कि नहीं अब तो नहीं होगा, अब तो मुझे कुछ करना ही नहीं है। आपकी तरफ से मैं बार बार देख रही हूँ, कोशिश कर रहे हो, बार बार कोशिश कर रहे हो, तभी उठ के खड़े हो रहे हो, तभी तो आपको ऐसा लग रहा है। आप बहुत ज़्यादा मतलब कहते हैं इंट्रोस्पेक्शन में लगे हो, बहुत ज़्यादा उस चीज़ को सोच रहे हो। इनफैक्ट मैं तो देख रही हूँ आपके अंदर एक सबमिसिव एनर्जी है, जहाँ पे आपको ऐसा लग रहा है कि अगर आपकी गलती है तो आप माफ़ी मांगने में भी हेजिटेशन नहीं करोगे, बट ऑल ऑफ अ सडन आपको ऐसा लगता है कि आपको अपना प्यार वापस चाहिए। ऑल ऑफ अ सडन ऐसा लगता है कि आप इस पर्सन के गुनहगार हो और ताली एक हाथ से नहीं बजती।
आपको ऐसा लग रहा है कि बहुत ज़्यादा डीप रियलाइजेशन हो रहा है, बिकॉज योर इमोशंस आर सुपर सुपर हाई। हो सकता है जो फीमेल्स हैं इस समय आप बोल सकते हो मूड स्विंग्स की भी प्रॉब्लम हो रही है, क्योंकि हार्मोनल इम्बैलेंस भी हो रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है, ऐसा लग रहा है कि चारों तरफ से ना आप जो महसूस कर रहे हो, हार्ट चक्र बहुत हैवी है पर जो थ्रोट चक्र है वो ब्लॉक्ड है। तो इट्स लाइक अ ब्लॉकेज। अगर वो चीज़ें बाहर आना चाहती है, इट्स लाइक आप उस एनर्जी में नहीं हो जहाँ पे इस पर्सन को पूरी बात आप खुल के बता सको। कहीं ना कहीं आप बिना बात करे ही अपने मतलब साइलेंस से ही एक्सपेक्ट कर रहे हो कि इस पर्सन को आपकी बात समझ आए। ये एक ऐसी सिचुएशन है जहाँ पे आप इनके साथ रहना भी चाहते हो, लेकिन अभी आप रेडी नहीं हो हर चीज़ खुल के बोलने के लिए, बिकॉज़ आपको डर लगता है। बिकॉज़ आपको ये डर लगता है कि अभी आपको बहुत ज़्यादा इमोशनल फील हो रहा है और आप उस चीज़ को समझ रहे हो। अपने आप को आप वल्नरेबल सिचुएशन में नहीं डालना चाहते, जहाँ उस सिचुएशन में डाल के आपको ऐसा लगे अरे यार मैंने गलती तो नहीं कर दी, अरे यार इस पर्सन ने मेरा फ़ायदा तो नहीं उठा दिया, अरे यार क्या मैं अपने आप को संभाल पाऊँगी या पाऊँगा, क्या ये बोलना भी सही रहेगा। इन चीज़ों में आप बहुत ज़्यादा उलझे हुए हो। 11-11 मुझे दिख गया है, ठीक है। आप भी देख के बताइएगा ज़रूर। आप इस पर्सन से दूर भी होना चाहते हो, यहाँ पे ऐसा लग रहा है, क्योंकि जैसे कि आपके अंदर इमोशंस आ जाते हैं, लेकिन सुबह उठ के फिर आपको ऐसा लगता है वो चीज़ें भी तो हैं जो बहुत ज़्यादा आपको रुलाती थी, परेशान करती थी। बस आप ये भी चाह रहे हो कहीं ना कहीं कि ये पर्सन मेरे पास आए ना, क्योंकि अगर ये पर्सन आपके पास नहीं आएंगे तो फिर भी आप थोड़ा कंट्रोल में रहोगे। लेकिन अगर इस पर्सन ने अपनी तरफ से कोई भी कोशिश कर ली तो आप गिव अप कर दोगे बहुत जल्दी। मतलब आप बहुत जल्दी बाकी सारी चीज़ें इग्नोर करके इस पर्सन के पास आ जाओगे। आप रुक ही नहीं पाओगे, आप अपने आप को रोक नहीं पा रहे हो। दोनों तरफ से देख रही हो, एक तरीके से आपका दिल कहता है कि दिल की सुन लेते हैं। व्हाट इफ़ कोई भी लव स्टोरी परफेक्ट नहीं होती। अगर ऐसे ही हम अपने प्यार को पुश करते रहेंगे तो कोई भी इंसान हमें मिलेगा नहीं जो हमें इतना चाहे। ओवरऑल ना मैं देख रही हूँ कि आप इस रिलेशनशिप में गिव अप करने के लिए रेडी नहीं हो, भले ही आप उस चीज़ को कबूलो ना। पर मुझे नहीं लगता कि आप बोल रहे हो कि जा 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 यहाँ से जा और यू आर डन। यू आर नॉट डन। इवन इफ़ आपका जो डोर है वो क्लोज्ड है, आई फील लाइक यू आर नॉट डन। आपको फिर भी इस इंसान के चेंज होने की या सुधरने की उम्मीद है, फिर भी इस इंसान के आपके पास आने की उम्मीद है, ठीक है ना। ओके, आपके पर्सन की एनर्जीज़ को भी देखते हैं। रीडिंग में अभी तक बने हुए हैं तो एक लाइक तो कर दीजिए। आपके पर्सन की एनर्जी, आपके पर्सन की एनर्जी क्या कह रही है हमसे, आपके पर्सन की एनर्जी को देखेंगे। What is your person's energy? ओके, ट्रायम्फेंट सक्सेस। देखो मैं बताती हूँ, कहीं ना आप दोनों ही सेम पेज पे हो इस समय। आपके पर्सन को भी ऐसा लगता है कि इन्होंने ना अपनी ईगो में या उस टाइम पे जो हीट ऑफ द मोमेंट में आपको बहुत कुछ कह तो दिया, ठीक है, बहुत कुछ इन्होंने बोल दिया और नो डाउट इस पर्सन को ऐसा लगा है कि इनकी जीत हुई है। जो जो पॉइंट्स उन्होंने आपको मारे हैं या फिर जो जो चीज़ें इन्होंने आपसे बहुत ज़्यादा बुरी बुरी बोली है ना, इनको कहीं ना कहीं उस टाइम पे बहुत सुकून भी था कि इन्होंने आपका मुंह चुप करा दिया है, आपका मुंह बंद कर दिया और नेक्स्ट टाइम आपको एक सबक भी सिखा दिया कि आपको मतलब फालतू आप ना बोलो इस पर्सन से, क्योंकि इनका भी दिल दुखता है। वो उनके गुस्से के रूप में निकला है पक्का पक्का। इन्होंने भी सामने से बहुत ज़्यादा आपके ऊपर वार किए हैं, आपका दिल बहुत ज़्यादा इन्होंने दुखाया है, आप बहुत ज़्यादा हर्ट हुए हो। कमेंट सेक्शन में लिखो हर्ट, HURT, अगर आपका बहुत ज़्यादा दिल दुखा है, ठीक है। पर ये जो जीत है ना वो खोखली है। नंबर 1 यहाँ पे आ गया है, ये जीत बिल्कुल खोखली है, क्योंकि मैं आपके पर्सन की कंडीशन बताती हूँ। देखो पेशेंस, ठीक है, कार्ड्स को अनवील करते हैं। थर्ड आई चक्रा, देखो साफ मुझे दिखाई दे रहा है कि आपके पर्सन को ना अब इस मोमेंट पे बिल्कुल भी चैन नहीं आ रहा है। अब इस मोमेंट पे ये पर्सन बहुत ज़्यादा
अनस्टेबल और बेताब हो रहे हैं। वो आपकी दिल की हालत अभी नहीं जानते, वो ये नहीं जानते कि आप कैसा महसूस कर रहे हो, लेकिन वो ये ज़रूर जानते हैं कि ना अब ये जब पीछे मुड़ के देख रहे हैं ना, तो उनको ऐसा लग रहा है वो जो जीत उन्होंने तब हासिल की थी जिसको लेके ये बहुत ज़्यादा खुश हो रहे थे, एक तरीके से इनको ऐसा लगा था कि ये जो आपको बोल के चले गए हैं या फिर आपके रिश्ते में जो भी ये ट्विस्ट आया है, उसके बाद शायद ना आप बहुत ज़्यादा सबमिसिव हो जाओगे, उसके बाद शायद से आप इस पर्सन को बहुत ज़्यादा मानने लगोगे, या उसके बाद शायद से आप इस पर्सन को और ज़्यादा इम्पोर्टेंस देने लगोगे कि ये आपके पर्सन जो है आपकी लाइफ से आपको छोड़ के ना चले जाए। बेसिकली एक एग्ज़ाम्पल आपको एक झटका देने के लिए, जैसे कहते नहीं है सीधे से उंगली से मतलब घी ना निकले तो उंगली टेढ़ी कर देनी चाहिए, वही चीज़ इस पर्सन ने आपके साथ करने की कोशिश की है। ठीक है, मैं पूरी तरीके से मानती हूँ, मेरा ये मानना है कि ना इस पर्सन ने ना आपको मतलब एक तरीके से ये बस दिखाने की कोशिश की एक तरीके से कि ये जा सकते हैं आपकी लाइफ से अगर इनकी चीज़ें पूरी नहीं हुई तो। और इनको ये भी था कि वक्त के साथ साथ ना आप शायद इस बात को समझोगे और शायद आपको ये बात समझ आएगी तो आप इनके पास लौट आओगे, पर यहाँ पे हुआ है उल्टा। तभी तो मैं बोल रही हूँ ना, ये जीत बिल्कुल खोखली है, इनका थर्ड आई चक्र है, यानी कि इनकी इंट्यूशन ये बता रही थी कि आप थोड़े टाइम बाद शायद इनसे माफ़ी मांगने या दोबारा पैचअप करने आ जाओगे, लेकिन इनके इतने पेशेंस के बाद भी करंटली ये पर्सन सेटिस्फाइड नहीं है क्योंकि आप अब इनके पास नहीं हो और ये पीछे मुड़ के देख रहे हैं। होप, देखो होप नंबर 17 यहाँ पे आ गया है और होप का कार्ड साफ बता रहा है कि आपके पर्सन को अभी भी इस चीज़ को लेके उम्मीद है, लेकिन कहीं ना ये भी है, आपके पर्सन को ये भी लगता है कि शायद से आप ना भी आओ, क्योंकि शायद से बहुत ज़्यादा लंबा टाइम हो गया है, शायद से इन्होंने आपका दिल बहुत ज़्यादा दुखा दिया है। देखो स्पिरिचुअल यूनियन का कार्ड आया है और यहाँ पे मटेरियल एंड स्पिरिचुअल प्रॉस्पेरिटी आई है। देखो इन्होंने आपका दिल तो बहुत ज़्यादा दुखा दिया है, इस बारे में ये जानते भी हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ये भी मानते हैं कि इन लड़ाई झगड़ों से ना दूरियां ही बढ़ी है। लेकिन जब तक आप एक दूसरे के सामने अगर बैठ जाओगे या जो चीज़ें आपको खुशियां देती है अगर उन चीज़ों पे अगर हम फोकस करें ना, ये एनर्जी पूरी तरीके से बदल सकती है। उन चीज़ों को अगर ध्यान रख के हम आगे की ओर बढ़े ना, ये चीज़ें पूरी की पूरी बदल करना एक बहुत ही एक अच्छा और प्रॉस्पेरस रिश्ता बन सकता है, क्योंकि आपके पर्सन को अब ये लग रहा है कि इनकी जीत नहीं हुई है, एक्चुअल में आपके पर्सन की हार हुई है। अब इनको लगता है कि इस खोखली जीत का क्या फ़ायदा। ठीक है, इस खोखली जीत का क्या फ़ायदा जब सामने वाले को अब फील होना ही बंद हो गया है। सामने वाले को इतना बुरा लगा है कि सामने वाले ने मेरी तरफ पीछे मुड़कर देखना ही बंद कर दिया है। सामने वाले को इतना बुरा लगा है कि सामने वाले ने अब मेरे पीछे मतलब पलट के देखना भी ज़रूरी नहीं समझा है। ठीक है ना, सामने वाले ने मुंह मोड़ लिया है और उस सामने वाले से ही मुझे प्यार है, और अगर मुझे उनका प्यार ही नहीं मिल रहा है तो इनके सामने जितनी भी मटेरियल खुशियां हैं, इनके सामने चाहे घर है, गाड़ी है, बंगला है, स्टेबिलिटी है, एग्ज़ाम निकल गया है, या फिर मुझे ऐसा लगता है कि अगर किसी ने इनको स्पेशल भी फील कराया है, किसी ने इनको बहुत सारे गिफ्ट्स दिए हैं या फिर बहुत अफेक्शन भी दिया है, तो भी ये इंसान उस तरफ देख के ये सोच रहे हैं कि इनको अभी तक शांति क्यों नहीं मिल रही, इनको अभी तक वो स्फूर्ति क्यों नहीं मिल रही, इनको वो एक मतलब कहते हैं ना एक सेटिस्फेक्शन क्यों नहीं मिल रहा जब इनके पास दुनिया जहान की खुशी है, क्योंकि इनका दिल अभी भरा नहीं है। इनका दिल आपके पास है, एक तरीके से ऐसा लगता है कि डिस्टेंस होने के बाद भी ये अपने दिल को आपके पास ही छोड़ गए हैं, कोसों दूर, किसी को नहीं बता रहे हैं, किसी से बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन पीट करके इस पर्सन को समझ आ गया है कि सामने अगर कहते नहीं 56 भोग भी रखे हो तो भी इनका पेट, इनका दिल, इनका दिमाग भूखा है, क्योंकि ये नज़रें आपको ढूंढ रही है। ठीक है, दिस इज़ द कार्ड ऑफ होप, दिस इज़ द कार्ड ऑफ स्टेबिलिटी दे आर वांटिंग। देखो स्पिरिचुअल यूनियन, देखो यहाँ पे साफ पता चल गया है, ये जो इमोशनल कनेक्ट है ना आप दोनों का, ये जो अवेकनिंग है ना आप दोनों की, वो यहाँ पे बहुत ज़्यादा स्पेशल रोल प्ले करने वाली है। जो आपको फील हो रहा है कि कहीं ना कहीं मुझे इनके पास जाना चाहिए, कहीं ना कहीं मुझे इनसे सुलह करनी चाहिए, और आपके पर्सन को भी ऐसा लग रहा है कि मैंने ज़रूरत से ज़्यादा कर दिया, आपके पर्सन को भी ऐसा लग रहा है कि ये सही तरीका नहीं था अपने पर्सन से डील करने का। आखिरकार वो कोई पराये नहीं है, आखिरकार आपसे कोई जंग नहीं चल रही है।
ठीक है। और यहाँ पे इनफाइनाइट लव इज़ कमिंग एंड एंटरिंग इनटू योर लाइफ, वो भी चुपके से। दिस इज़ अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज, यानी कि कहने का मतलब है कि आपके साथ जो हुआ है ना, वो एक तरीके से आपकी ब्लेसिंग्स ही लेके आ रहा है आपकी लाइफ में। वो एक तरीके से आपको ये बताने की कोशिश कर रहा है कि आप दोनों यू आर मेंट फॉर ईच अदर। और ये जो यूनियन है ना, देखो इनका थर्ड आई चक्रा, इट्स लाइक बोथ ऑफ यू आर वेटिंग फॉर ईच अदर, और ये यूनियन होके ही रहेगा। आप दोनों आमने सामने आकर ही रहोगे। आमने सामने आप चाहे कितने भी खुश हो, कितने भी दुखी हो, आपको इस पर्सन की कमी महसूस हो रही है, और सेम इनको ऐसा लगता है कि आपके बिना इनकी लाइफ अधूरी है, आपके बिना इनको कुछ खालीपन सा लगता है। और आपके पास आते ही जो दिल की धड़कनें तेज़ हो जाती है, जो बातें शेयर करने का मन करता है, वो और किसी के साथ नहीं करता। जो मन करता है ना कि किसी भी तरीके से अपने दिल की बात कह दूं, अकेले में मिलकर अपनी सारे मन की जितनी भी व्यथा है हल्की कर दूं, ये इंसिडेंट्स नहीं है। मींस ये कोइंसिडेंस, ये इंसिडेंट जो है ना वो इसलिए हो रहा है क्योंकि ये कोइंसिडेंट नहीं है, कोइंसिडेंस नहीं है, ये ऑलरेडी प्लान्ड है। देखो किस तरीके से एक दूसरे की आंखों में झांक कर आपको वो सेटिस्फेक्शन मिलती है, किस तरीके से एक दूसरे के पास होने से आप दोनों को एक फीलिंग ऑफ फुलनेस मिलती है, वो बहुत जल्दी आपको मिलने वाली है। बहुत जल्दी आपके बीच में जो ये फिज़िकल डिस्टेंस कम होते हुए दिखाई दे रहा है, बहुत जल्दी आप दोनों के बीच में एक नई शुरुआत। और मुझे लगता है कि ये आपके पर्सन की तरफ से नहीं, ये दोनों की तरफ से कुछ ना कुछ यहाँ पे होने वाला है, दोनों तरफ से मूवमेंट होने वाला है। और ये एकदम से होगा, अनएक्सपेक्टेड है पर ये एकदम से होगा, बिकॉज इट इज़ रिटन। आपको पता भी नहीं है जो आप फील कर रहे हो, जिस रास्ते पे आप चल रहे हो, वो एक्चुअल में वो आपको अपने पर्सन की ओर ले जा रहा है। एक्चुअल में आप दोनों इस तरीके से करीब आओगे, आपने सोचा नहीं था। तो ये जो रियूनियन है ना, इसकी डिटेल्स आप अगर आप मुझसे पूछोगे तो मैं बोलूँगी इट्स अनएक्सपेक्टेड, मैं बोलूँगी इट्स मिराकलस, जिसका सटीक से नहीं बताया जा सकता। लेकिन आप दोनों एक दूसरे की तरफ बढ़ ही रहे हो, जिस पाथ पर हो आप ना, जो आप बहुत दोनों एक दूसरे से अलग हो। कल की सुबह आपके लिए क्या लेके आया आप नहीं जानते, आज की रात आपके रातों रात क्या हो जाए आप नहीं जानते। तो आपको पहले से ही मैं हिंट दे रही हूँ कि किस तरीके से आपकी ज़िंदगी में आपकी खुशियाँ लौट रही हैं गाइज़, किस तरीके से आपकी ज़िंदगी में वो प्यार, वो सेटिस्फैक्शन लौट रहा है, वो नई उम्मीद जो आपने नहीं छोड़ी थी वो ख़त्म नहीं हुई है। दिस इज़ द सेम होप, सेम एनर्जी जो आपने कहीं ना कहीं एक्सपेक्ट की थी। विद सो मैनी डिलेज, आफ्टर सो मैनी डिलेज इट इज़ फाइनली कमिंग टू यू। तो इस रीडिंग को प्यार दे के ज़रूर जाना। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में न्यू रीडिंग का लिंक है, देख के ज़रूर जाइएगा। मिलूंगी अगली रीडिंग में एक न्यू एनर्जी के साथ। तब तक के लिए गॉड ब्लेस यू, लव यू ऑल, टेक केयर एंड बाय बाय।